संभल के दंगइयों की अब खैर नहीं, सीएम योगी का बड़ा फैसला। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने चला बुलडोजर, बनेगी पुलिस चौकी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भूमि पूजन कर चौकी का निर्माण किया गया शुरू। संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं, उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ गरजता रहेगा बाबा का बुलडोजर। डीएम बोले सभी तीर्थ और कूप सवारे जाएंगे, लापता तीर्थों की होगी तलाश। संभल महात्म्य में 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। संभल का माहौल बिगाड़ने वाले पत्थरबाजों और दंगइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई, उस मस्जिद के सामने अब पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया है और बाकायदा वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में ये भूमि पूजन हुआ और पुलिस चौकी का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हो गया। चलो उस तरफ चलो, चलो चलो गुप्ता चलो। पुंडरीकाक्षपनातो पुंडरीकाक्षपनातो द्राचम्या ओम केशवाय नमः। केशवो मां पुनातु ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। माधवो मां पुनातु हस्तो प्रक्षाल्य मां देवी पवित्रं गुरुदासनम् वस्ति तिलकं विधाय स्थिना इन्द्रो विद्वसवाः स्थिनस्तारिषो स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। अरे गुप्ता जी का यार, तुम आगे मत जाओ, गुप्ता जी आगे कौन आ रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने आपका हो गया ना रे यार, पहुंच गए माता सपिता समुद्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना अधिदुर्गा चौदहना देवो शांति रोल शांति सर्वगुण शांति 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 जतो यथा राहुल लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः राम
देवता स्थान देवता ब्राह्मणे बनवासित ज्योतिषाई ठीक पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर जो भूमि पूजन है उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो पंडित आचार्य शोभित शास्त्री हैं उनके द्वारा जो एडिशनल एसपी श्रीचंद है और इंस्पेक्टर जो कोतवाली है उनके द्वारा यहाँ खड़े होकर के इसका पूरा भूमि पूजन का काम है वो यहाँ पर जो संपन्न है वो इस वक्त ठीक जामा मस्जिद के सामने जो जगह है जहाँ पर वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर सब तो प्रेम में आ रहे हैं दूसरे के यार पता नहीं यार उम्र हो गई बच्चे यानी अब संभल के पत्थरबाज इन दंगाइयों की खैर नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बुलडोजर मस्जिद के सामने चला है और मस्जिद के बाहर खाली पड़ी इस जगह पर जेसीबी से नींव की खुदाई शुरू कर दी गई है। हालांकि वहां पर कुछ लोग भी आए, उन्होंने दावा किया कि यह जमीन उनकी है, लेकिन खारिज कर दिया गया पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के जरिए, जिसके बाद अब पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है। बताया ये जा रहा है कि महज 1 महीने के भीतर पुलिस चौकी इस शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने बनकर तैयार हो जाएगी। दरअसल संभल की कानून व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा कड़ी हो, इसके मद्देनजर ही पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस चौकी बनाने का ये फैसला लिया है। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस चौकी के लिए जमीन की पैमाइश की गई। नगर पालिका की टीम ने नींव खुदाई काम शुरू किया। इस दौरान कुछ लोगों ने पहुंचकर अपनी पुश्तैनी जमीन होने का वहां पर दावा किया, लेकिन एसडीएम ने दावे को खारिज कर दिया। जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण होना है वहां जामा मस्जिद के नाम वक्फ जमीन में ये बनाई जानी है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो जिस तरीके से ये पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो चुका है, इसको लेकर न सिर्फ जो एएसपी है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, बल्कि जो संभल के डीएम हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और साथ ही जो एसपी हैं कृष्ण कुमार, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि लोगों को शिकायत अगर हो तो वो ज्यादा दूर ना जाएं, पास में ही पुलिस चौकी है वहां पर शिकायत दर्ज कराएं, और इस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इस पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी नाप कर रहे हैं, बनेगी। किस चीज की नपाई चल रही है? अभी चौकी जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित होनी है उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है? ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि से आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। सर, कुछ कागज आपको दिखाए गए हैं कि कौन से कागज हैं जिनको लेकर विचार विमर्श? कुछ आसपास के लोगों द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और तदनुसार उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तो जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं वो संदर्भित जगह के नहीं है, किसी अन्य जगह के। कितना स्पेस चाहिए सर, और क्या क्या स्टाफ की तैनाती रहेगी? वह बाद में तय किया जाएगा। पर्याप्त स्टाफ रहेगा जिससे सुरक्षित इस स्थान को रखा जाएगा। किस नाम से रहेगी सर चौकी? सर अभी निर्धारित किया जाएगा, चौकी का नाम भी निर्धारित होगा जल्दी ही। फिलहाल नाप के पैमाइश करके चौकी बनाई जा रही है। संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके लिए पैमाइश की गई है और नींव खोदी जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ खाका तैयार किया है पुलिस चौकी, कुछ नाम रखा गया है? यह एक बार निश्चित हो जाए और पैमाइश हो जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ कागज भी यहाँ देखे गए? कुछ लोगों द्वारा दिखाया गया, लेकिन संदर्भित भूमि पर न होकर तो थोड़ी बगल की जमीन पर है, तो वह देखा जाएगा। पुलिस चौकी तो जो हर बड़ा एक क्षेत्र है उसमें एक पुलिस चौकी होनी ही चाहिए।
तो हर क्षेत्र के अंदर हम संभल में एक एक पुलिस चौकी बना रहे हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से बनाया जा रहा है? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा, और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेट करके और चौकियां हैं वो युद्ध स्तर पे बनाई जाएंगी। तो आपने एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को भी सुना, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर सुरक्षा 24 नवंबर से जामा मस्जिद के नजदीक है। इसी कड़ी में अब पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ये तमाम बातों का जिक्र उनके जरिए किया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर लगातार संभल में सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। जिस तरीके से वहां पर ये जानकारी सामने आई है कि संभल में 68 तीर्थ है, 19 कूप हैं, और उनकी खुदाई का काम जो है वो लगातार जारी है। वहां पर जिस तरीके से लगातार खुदाई हो रही है, तमाम चीजें निकल रही हैं, और इसी कड़ी में अब मृत्यु कूप की खुदाई करने का काम भी शुरू हो गया है, और ये काम शांतिपूर्ण हो इसको लेकर डीएम और साथ ही जो एएसआई की टीम है वो जाहिर तौर पर निरीक्षण कर रही है, जिसको लेकर जो संभल के डीएम हैं डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उनकी तरफ से जानकारी दी गई और बताया गया कि 19 कुएं और 68 जो है पवित्र स्थल वहां पर है। कुल 87 देव तीर्थ के रूप में संभल में जाने जाते हैं। कई कुओं को अतिक्रमण हटाकर जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के रूप में हम फिर से खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सुधार के लिए स्मार्ट मीटर और सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलता रहेगा, ये जानकारी भी डीएम की ओर से दी गई है। स्थायी अतिक्रमणों को नोटिस और निवासियों के सहयोग से दूर किया जा रहा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। किस तरीके से डीएम ने इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी दी है, जरा सुनिए। इंक्रोचमेंट ड्राइव तो रेगुलर चल रही है और हर रूप में कर रहे हैं। अस्थायी अतिक्रमणों को हम हटा रहे हैं, और जो स्थायी अतिक्रमण है उनको नोटिस दे के हटा रहे हैं, और कुछ को हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लें। जैसे खग्गूसराय में जो शिव हनुमान मंदिर है उसके पीछे लोग अपने आप अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या क्या प्रक्रिया करेंगे यहाँ पे, क्या क्या होना है? धीरे धीरे जो चीजें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है, और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। संभल महात्म्य में 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं, और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं।
तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को जो बवाल हुआ, उसके बाद एहतियात के तौर पर कई कदम वहां पर उठाए हैं। चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ पुलिसकर्मी तैनात हैं, बल्कि अब शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे शहर की निगरानी की जा सके। डीएम ने यह कहा कि स्मार्ट सिटी बनाना काम है हमारा, और उन्होंने बताया कि पालिका की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यानी सीएम योगी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। उसका असर साफ तौर पर जमीन पर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से लगातार पालिका की तरफ से तो काम हो ही रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। अब इतना तो तय है कि जब वहां पर संभल में मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर तौर पर कोई भी पत्थरबाज या कोई भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई आने वाले वक्त में संभल में इन उपद्रवियों के खिलाफ देखने को मिल सकती है। और अगर कोई भी माहौल खराब करने के बारे में सोचेगा, तो जाहिर तौर पर उन्हें 100 बार यह सोचना होगा कि किस तरीके का एक्शन उन पर हो सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।